आज का जो दौर चल रहा है जिसमें आप और हम सांस ले रहे हैं, ये बड़ा तरक्की का दौर है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं कि आज जितनी सहूलतें मौजूद हैं 50 साल पहले इतनी सहूलतें मौजूद नहीं थी। लेकिन आज जितनी बेकरारी है 50 साल पहले इतनी बेकरारी भी नहीं थी। इंसान ये कह रहा है कि साइंस ने सहूलतें प्रोवाइड की। आप जरा सोचें, जिंदगी तो कट रही थी बगैर इंस्ट्रूमेंट के, बगैर मोबाइल के, बगैर पेजर के, बगैर इंटरनेट के। लेकिन उस जमाने में इतनी बीमारियां नहीं थी। डिप्रेशन का नाम आज की जनरेशन सुन रही है। 50 साल पहले, 60 साल पहले लोग डिप्रेशन के बारे में जानते भी नहीं थे कि ये कौन सी बीमारी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब साइंस तरक्की कर रही है, सहूलतें फराहम की जा रही हैं, आप अंदाजा लगाएं, पहले पोजीशन ये थी कि किसी से राब्ता करना होता या इमरजेंसी में किसी कोई खबर पहुंचानी होती तो टेलीग्राम का सहारा लिया जाता। वो भी कभी एक दिन के अंदर टेलीग्राम मिलता, कभी 4 घंटे में मिलता, कभी 6 घंटे में मिलता, कभी पता नहीं कब मिलता। टेलीग्राम हटा, पेजर आया और जल्दी का मामला हो गया। पेजर हटा, इंटरनेट और ये सारी चीजें आ गई। आप आराम से ईमेल के जरिए फौरी तौर पर सारे मैसेज पहुंचा देते। इतनी सहूलतें, बल्कि अब तो सहूलतों का हाल ये हो गया कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अगर कहीं खरीदने के लिए कुछ मॉल के अंदर जाना नहीं चाहते तो ऑनलाइन शॉपिंग कर लीजिए, जो चीज चाहिए घर में आपको मिल जाएगी। इतनी सहूलतों के बावजूद इंसान बेकरार क्यों? इतनी आसाइश के बावजूद इंसान बेकरार क्यों है? तो वजह सबसे बड़ी ये है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पूरा फोकस, पूरी तवज्जो आज के दौर में जिस चीज पर दी जा रही है वो सिर्फ जिस्म है, जिस्म है और जिस्म है। रूह की तरफ इंसान की तवज्जो नहीं है, रूह की तरफ इंसान का ध्यान नहीं है। रूह बिलक रही है, रूह तड़प रही है, रूह बेचैन है, रूह भूखी है, रूह प्यासी है। लेकिन आज पूरी तवज्जो मादियत की तरफ, मटेरियल की तरफ दी जा रही है और इंसान को इसमें इतना डुबा दिया गया कि अब आज के दौर के अंदर इंसान खाने के बगैर तो कुछ घंटे गुजार लेगा, मोबाइल के बगैर कुछ वक्त नहीं गुजार सकता। आप अंदाजा लगाएं, कल अगर किसी मुसलमान से कहा जाता कुरान की तिलावत करो तो उस जमाने में मुसलमान कहता था मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है। लेकिन वही मुसलमान आज 8 घंटे 10 घंटे व्हाट्सएप पर देता है, लेकिन उसके पास वो वक्त तो निकल आता है लेकिन कुरान पढ़ने का वक्त आज भी उसके पास नहीं। और ग्लोबल लेवल पर इस वक्त इंसानों के लिए जो सबसे बड़ा प्लान है वो क्या है? आलमी सतह पर इंसान को खुदा से दूर करने का प्लान है। साइंस के गलबे को, साइंस की हुकूमत को, साइंस की फौकियत को तस्लीम कराने का प्रोग्राम है। और यही वजह है कि आज बहुत सारे चर्च का मामला आप देखें तो वीरान नजर आएंगे, वहां कोई जाने वाला आपको नजर नहीं आता। और दुनिया यही कहती है साइंस सब कुछ है, साइंस ने हमें सब कुछ दिया, माअज़ल्लाह मजहब ने हमें क्या दिया है? ये डायलॉग पूरी दुनिया में कहा जा रहा है। लेकिन अगर हम कुरान का मुताला करें और अल्लाह की किताब को पढ़ें तो खुदा की कसम इतना बैलेंस नजर आता है,
कि उसके अंदर जिस्म को संवारने का भी हुक्म है और रूह को संवारने का भी हुक्म दिया जाता है, दोनों को बैलेंस करके। इस्लाम ने यह नहीं कहा कि तुम तर्के दुनिया में इख्तियार कर लो, और यह भी नहीं कहा कि तुम गर्के दुनिया इख्तियार कर लो। न तर्के दुनिया का हुक्म है, न गर्के दुनिया का हुक्म है। इस्लाम कहता है जब रूह प्यासी हो रूह को गिजा दो, जब जिस्म प्यासा हो जिस्म को गिजा दो, जिस्म भूखा हो जिस्म को गिजा दो। इसको मैं कुरान की रोशनी में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं। सबसे पहले तो ये देखें कि जो लोग ये तसव्वुर करते हैं कि क्या बीवी बच्चे, क्या कारोबार, क्या तिजारत, इन सारे झमेलों में पड़ने की बजाय हम तो कोना पकड़ के अल्लाह अल्लाह करेंगे, इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता। जुमतुल मुबारका जैसा अजीम दिन, जिसे सय्यदुल अय्याम कहा गया, उस दिन में भी परवरदिगार इरशाद फरमाता है इज़ा कुदियतिस सलाह फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फदलिल्लाह। तुम जब जुम्मा की नमाज अदा कर लो, अल्लाह की जमीन पर फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो। इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम 24 घंटे मस्जिद में पड़े रहो और बीवी बच्चों की किफालत के जिम्मे से तुम बरी होकर उनकी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर दो। नहीं, इस्लाम कहता है तुम कमाओ भी, तुम मेहनत भी करो, तुम मशक्कत भी करो, तुम इबादत भी करो। हां, अलबत्ता इतना जरूर है कि तुम दुनिया और दुनिया वालों की मोहब्बत में इतने डूब मत जाना कि तुम पैदा करने वाले खुदा ही को भूल जाओ। ये नहीं होना चाहिए।